Good morning, class. The chapter was advertising, and today's topic is the brand. Brand क्या है? What is the brand? Different. Here you can see the picture of different brands, and brands क्या है? Brand is a label, right? ये words या label use किया जाता है for a particular product जो show करता है उसकी उसकी आइडेंटिटी को, उसकी अपनी एक पहचान होती है उससे ब्रांड से। जैसे किसी भी चीज़ का लाइक एग्जांपल आप यहाँ ले लो कि मैकडोनल्ड्स जो है उसका सिंबल्स कैसे यूज़ किया जाता है, कैसे उसकी वर्डिंग जो है कैसे राइट की जाती है। तो एक नेम होता है और एक सिंबल होता है, दोनों यूज़ किए जाते हैं फॉर अ पर्टिकुलर ब्रांड, राइट। कोको कोला है जैसे, तो इनका अपना ही एक सिंबल होता है और अपनी ही एक वर्डिंग, अपना एक नेम होता है ब्रांड का। when you visit the grocery along with your mother, कि कभी भी आप अपनी मदर के साथ कभी भी ग्रोसरी शॉप पर गए हो तो मम्मा को अगर आपने देखा हो कि पर्टिकुलर कोई शॉप उन्होंने डिमांड की हो कि मुझे ये वाला शॉप जो है परचेज करना है, ये वाला वॉशिंग पाउडर परचेज करना है, ये वाला शैम्पू परचेज करना है, कुछ भी, ठीक है। व्हाट इज द ब्रांड? तो ब्रांड जो है वो पर्टिकुलर चीज को हाईलाइट करता है या उसकी अपनी एक आइडेंटिटी होती है, अपनी एक पहचान होती है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, राइट। ये जो चीज़ है वो डायरेक्ट जो है शो हो जाती है कि ये ब्रांड किस प्रोडक्ट से रिलेटेड है। ब्रांडिंग मीन्स टू स्टैम्प मर्चेंडाइज विद अ नेम और अ सिंबल, ठीक है। किसी ब्रांड जो है वो किसी भी बिजनेस में रिलेटेड, किसी भी प्रोडक्ट का किसी नेम से रिलेटेड या फिर उसका सिंबल, जैसे हमने यहाँ पिक्चर में देखा कि हर प्रोडक्ट का अपना एक सिंबल होता है, तो वो अवेलेबल होता है जो उसे दूसरे प्रोडक्ट से डिफर करता है, डिस्टिंग्विश करता है। तो मार्केट में जिससे उसकी अपनी अलग ही वैल्यू होती है, जिससे वो दूसरे प्रोडक्ट से जो है अलग दिखाई देता है, क्योंकि उसके सिमिलर जो मार्केट में है कई टाइप के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। लाइक शूज जो है वो प्रोडक्ट तो है, बट उसके कई ब्रांड आगे आ जाते हैं, जैसे एडिडास का शूज लेना है, ये सब उनके डिफरेंट ब्रांड्स हैं, बट प्रोडक्ट दैट कैन बी सेम। तो ओरिजिनेट ब्रांड क्या ओरिजिनेट करता है? फ्रॉम ब्रांडिंग ऑफ केटल्स। ब्रांड जो वर्ड है वो माना जाता है कि ब्रांडिंग ऑफ कैटल से निकला है, क्योंकि अर्लियर पहले क्या हुआ करता था कि जो ओनर्स हुआ करते थे डिफरेंट कैटल्स के, मींस पशुओं के, जो ग्रीस करते थे अपने पशुओं को चराने एक साथ ले जाया करते थे, उनके जो एनिमल्स हैं वो आपस में मिक्स हो जाते थे। दैट्स वाई उन्होंने क्या किया कि जो एनिमल्स थे उन पर अपनी स्टैंप लगानी स्टार्ट कर दी, ताकि वो साइन हो जाए कि ये किस ओनर का एनिमल है। तो ब्रांडिंग भी ऐसा ही कुछ है कि वो ये बिजनेस से रिलेटेड है कि बिजनेस में आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, तो उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए आप क्या पैकेजिंग पर स्लोगन यूज करते हो, क्या उसके लिए वर्डिंग यूज करते हो। तो ब्रांडिंग ऑल्सो नीड्स टू हाईलाइट द यूनिक सेलिंग प्रोपोर्शन, मीन्स कि किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए उसको एक आइडेंटिटी देने के लिए कुछ पर्टिकुलर स्पीच दी जाती है, कुछ वर्डिंग यूज की जाती है उससे बोलने के लिए कि ये जो प्रोडक्ट है वो क्या चीज़ है, क्या कितना इफेक्टिव है। जैसे कि फास्टेस्ट है या फिर स्वीटेस्ट है, कुछ वर्ड यूज करना, किसी भी स्वीटेस्ट अरोमा है इस चीज़ का, या ये फेयरनेस जो क्रीम है वो फेयरनेस है, मीन्स जो वर्ड यूज किया गया कि फेयरनेस क्रीम है, तो सनस्क्रीन है, राइट। तो कुछ यूज जो किया जाता है वर्ड्स के लिए वो भी काफी जरूरी होता है नेम और सिंबल्स के साथ साथ। जैसे वीट्स एंड फ्लोर जो है, राइस फ्लोर, रेसन फ्लोर, ये सारी चीज़ जो मार्केट में है वो लूज मिल जाती हैं। बट कभी भी आप मार्केट से कुछ अगर परचेज करने जाते हो, ये सभी कुछ जो है वो फ्लोर मिल में ओपनली मिलता है, खुला मिलता है। अगर इसको किसी भी कंपनी के थ्रू पैक करके उसको स्पेसिफिक नेम दिया जाता है, ठीक है। जैसे आप मार्केट से कभी पैकिंग वाला आपने फ्लोर, व्हीट फ्लोर परचेज किया हो, तो व्हीट फ्लोर जो कौन सा है वो आशीर्वाद जो हम मेनली देखते हैं मार्केट में, कि वो चीज़ जो है एक पर्टिकुलर ब्रांड का हो गया, क्योंकि उसको किसी कंपनी ने क्या किया, अपनी ही पैकिंग दी, अपना ही नेम दे दिया, तो ये ब्रांड हो गया। when a company packs it under a special name, right, and it becomes a brand. Similarly, when we go to buy cold drinks, जब हम कोल्ड ड्रिंक, टूथपेस्ट, टी या सोप या कुछ भी शैम्पू या फिर वॉशिंग पाउडर कभी भी खरीदने जाते हैं, तो एक
स्पेसिफिक ब्रांड को हम यूज करते हैं, वही ब्रांड का हम परचेज करते हैं मार्केट से। द नेमिंग ऑफ द प्रोडक्ट इज नॉट इनफ, तो ये जो नेम है इसके साथ साथ हमें और भी चीज चाहिए, ये इनफ नहीं है मार्केट में, कितनी वो डिमांड में है, लोग कितने उससे इम्प्रेस है, कितना वो खरीदते हैं, परचेज करते हैं। द कंपनीज हैव टू गिव द कस्टमर्स ए रीजन, कि कंपनी को ऐसा बिलीव कराना पड़ता है, ऐसी कुछ उन्हें कन्विंस कराना पड़ता है कि मार्केट में जो प्रोडक्ट्स हैं सभी प्रोडक्ट से उनका प्रोडक्ट जो है वो बेटर है। तो पब्लिक को कन्विंस करवाना भी कंपनी के लिए उतना ही ज़रूरी है, जिससे वो एडवर्टाइजमेंट की हेल्प से ये काम करते हैं कि वो एडवर्टाइजमेंट कराएंगे तो लोग इम्प्रेस होते हैं, फिर उनको यूज़ करते हैं, जिससे उनकी डिमांड मार्केट में धीरे धीरे बढ़ती जाती है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी लुक एट टू ट्रेंडी सोप, कि हम दो एग्जाम्पल में अगर कोई भी टू सोप ले लेते हैं, वन क्लेम टू बी ए डिलक्स एंड मॉइस्चराइजिंग सोप, एक है सोप जो मॉइस्चराइजिंग सोप है, और अदर एग्जाम्पल एक सोप जो फेयरनेस कॉम्प्लेक्स, जो कॉम्प्लेक्स को फेयर करता है। तो उनका अपना एक अलग अलग सेलिंग प्रोपोर्शन है, राइट, यूएसपी है। तो वो यूज करते हैं इसको अपने ही प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। तो एक ही टाइम में क्या हो गया, टू प्रोडक्ट्स हुए, टू प्रोडक्ट्स की डिफरेंट डिफरेंट आइडेंटिटी भी हो गई। ठीक है, तो कस्टमर जो है जिस हिसाब से उनको ज़रूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है, वो अपने प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। तो ये एडवर्टाइजेज जो होती हैं, एडवर्टाइजमेंट जो होती हैं, वो टैगलाइन को यूज करके भी अपने प्रोडक्ट की सेल को बढ़ाते हैं। मैनी कंपनीज ऑल्सो प्रोमोट्स दियर प्रोडक्ट्स बाय रिकमेंडेशंस ऑफ एक्सपर्ट्स, कि कई जो हैं प्रोडक्ट्स को सेल करने में जो मेन यूजर्स हैं, प्रोफेशनल जो एक्सपर्ट्स हैं, उनको यूज करके अपनी मार्केट में चीज़ों की, प्रोडक्ट्स की सेल को बढ़ाते हैं। टू बिजनेसेस ग्रुप्स प्रोड्यूसिंग द सेम कमोडिटीज विल ट्राई टू क्रिएट ए नीचे फॉर द themselves बाय टारगेटिंग डिफरेंट काइंड ऑफ कस्टमर्स। तो जो बिजनेस, टू ग्रुप ऑफ बिजनेस है, वो अपनी मार्केट में अपने प्लेस बनाए रखते हैं कि वो अपने इतने कस्टमर्स जो हैं वो बनाए रखेंगे, इतने कस्टमर्स की उन्होंने सेल करनी है, और प्रोडक्ट्स की डिमांड को धीरे धीरे कैसे किस टारगेट तक ले जाना है। दे इंक्लूड डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटीमेंट्स, वो क्या यूज़ करते हैं अपने प्रोडक्ट की डिमांड को बढ़ाने के लिए, वो यूज़ करते हैं लोगों की सेंटीमेंट्स। अगर लोग चाहते हैं, मान लो आपकी कोई विश है कि हम अपना फेयरनेस जो है, राइट, जो अपना कलर है वो फेयर करना चाहते हैं, तो वो उसी के अकॉर्डिंग ही एडवर्टाइजमेंट जो है वो बनवाते हैं, और लोग जो है, पीपल्स जो हैं, वो उनसे इम्प्रेस होते हैं। या फिर कुछ ऐसा कि ये चीज़ आपकी हेल्थ के लिए बेनिफिट है, ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। जैसे कोविड-19 चल रहा है, तो मोस्टली प्रोडक्ट्स पर आजकल जो एडवर्टाइजमेंट दी जा रही हैं वो यही आती हैं कि ये आपकी इम्यूनिटी बूस्टर है, राइट। तो ऐसे प्रोडक्ट की सेल को बढ़ाने के लिए कंपनीज क्या करती हैं, उसी से रिलेटेड लोगों के सेंटीमेंट्स जो होते हैं उससे रिलेटेड ही जो एडवर्टाइजमेंट तैयार करते हैं। अ ब्रांड इज अ ब्लेंड ऑफ ट्रेड्स, ब्रांड क्या है, किसी भी कस्टमर्स हैं, मींस कस्टमर्स हैं, जो ऑडियंस हैं, उनसे कम्युनिकेट करने के लिए एक पर्टिकुलर चीज़ है, चाहे सिंबल को लेकर, नाम को लेकर, जो उसकी सारी क्वालिटीज़ हैं उसका मिक्सचर है, राइट। ब्रांड वैल्यूज आर एक्सप्रेस्ड बाय द यूज ऑफ विजुअल एंड वर्ड्स। ब्रांड्स में क्या होता है, जैसे हमने किया कि सिंबल्स होते हैं, वर्ड्स यूज किए जाते हैं, ओवरऑल जो पिक्चर्स होती हैं, इसकी वैल्यू तभी मार्केट में जो है बनी रहती है ब्रांड की, जब ये सर्विसेज जो देता है, जो प्रोडक्ट जो होता है वो अश्योर्ड होता है, लोग इससे सेटिस्फाइड होते हैं, लोग इसकी डिमांड करते हैं, उसकी वैल्यू मार्केट में तभी बनी रहती है। अगर हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो किसी ब्रांड, अगर कोई ब्रांड फेमस हो जाता है तो ये इसके लॉन्ग टर्म के लिए, फ्यूचर के लिए इनकम का वे बन जाता है। इनकम जो है इसका प्लस पॉइंट होता है, कि मींस अगर ये ब्रांड जो है वो मार्केट में आता है, मार्केट में उसकी डिमांड बढ़ जाती है, तो उससे इनकम, फ्यूचर इनकम का जो है वो वे बन जाता है, जिससे सेफ्टी जो है वो प्रूफ होती है किसी भी कंपनी की। ब्रांडिंग जो है वो क्या इन्वॉल्व करती है कि जो मटेरियल है जो यूज़ किया जा रहा है, उसमें जो नेम दिया हुआ है, जो सिंबल दिया हुआ है, वो सब कुछ आई कैचिंग होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए। जो मीनिंग नेम दिया जा रहा है उसका कोई ना कोई मीनिंग होना चाहिए, और साथ ही साथ
जो ऑडियंस है, मीन्स जो टारगेट ऑडियंस है या ऑडियंस है जो वो उसकी ओर जो है अट्रैक्ट हो रही है। ठीक है, ये सब कुछ जो है ध्यान में रखकर ब्रांड को डिसाइड किया जाता है। और ब्रांड जैसे अगर कोई ब्रांड बिल्कुल फेमस हो जाता है, मार्केट में उसकी डिमांड भी बढ़ जाती है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्रांड फ्रेंचाइजीज। जैसे मैकडोनल्ड है, इनको फिर किसी भी चीज की एडवर्टाइजिंग की इनको नीड नहीं होती है। जैसे इजी डे है जैसे, और पिज़्ज़ा हट है, ये सभी चीज़ जो ऐसी हैं जो ब्रांड फेमस हो जाती हैं तो इनको फ्रेंचाइजीज मिल जाती है, राइट। जैसे शूज़ हैं एडिडास के, ये सभी क्या हो जाते हैं फिर यूनिवर्सल, जो इनकी आइडेंटिटी बन जाती है, एक्सप्रेशन रेफरिंग टू दैट प्रोडक्ट की वो पूरे वर्ल्ड में वो उसी ब्रांड के नेम से ही वो प्रोडक्ट सेल किया जाने लगता है। पूरे वर्ल्ड में कहीं भी वो प्रोडक्ट आप ले सकते हो। ब्रांड वैल्यूज एंड सोशल वैल्यूज। ब्रांड वैल्यूज, इन दोनों का इफेक्ट क्या पड़ता है, ब्रांड का इफेक्ट हमारी जो है पर्सनल लाइफ पर पड़ता है, हमारी लाइफस्टाइल पर पड़ता है। ये किसको इन्फ्लुएंस करती है कि हम जो चीज़ परचेज कर रहे हैं मार्केट से, मीन्स हम ये सोच लेते हैं, एक मेंटेलिटी बना लेते हैं कि हम जो परचेज करेंगे दैट शुड बी ब्रांडेड, कि उसे ब्रांडेड होना चाहिए, कि हम अपनी फैमिली या अपने लिए कोई भी प्रोडक्ट के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहते। तो हम जो है चाहेंगे कि हम बेटर चीज़ मार्केट से परचेज करें, और साथ ही साथ मार्केट में वो चीज़ या फिर एडवर्टाइजमेंट को देखते हुए उन प्रोडक्ट से ज़्यादा जो है इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि जो प्रोडक्ट्स हमारे यूज़ के भी नहीं हैं उनको मार्केट से परचेज कर लेते हैं ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ एड्स, राइट। एंड पैक्ड commodities are often considered better than those sold लूज। तो हम ये सोच बना लेते हैं कि जो प्रोडक्ट्स लूज हमें मिल रहे हैं उनसे बेटर प्रोडक्ट्स वो हैं जो पैक्ड मिलते हैं हमें, क्योंकि ये जो पैकिंग में जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये ब्रांड के होते हैं और इनकी क्वालिटी जो है वो बेटर होती है देन द लूज प्रोडक्ट्स। तो हाउस होल्ड चीज़ों में जो हम अपनी चीज़ें परचेज करते हैं वो मोस्टली आजकल क्या ट्रेंड है कि पैकिंग वाली चीज़ को, प्रोडक्ट्स को ज़्यादा यूज़ किया जाता है या फिर उससे जो है अच्छा समझा जाता है एज ए क्वालिटी। ठीक है, तो ब्रांडेड चीज़ों को हम ज़्यादा प्रेफर देने लग गए हैं, सो इट इज़ बेटर टू यूज़ द ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, क्योंकि वो जो है हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहते हैं, राइट। उसकी क्वालिटी में या फिर हेल्थ को लेकर, अगर हेल्थ प्रोडक्ट्स हम कुछ परचेज कर रहे हैं तो उस चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है। दिस एडवर्सली अफेक्ट्स द स्मॉल मैन्युफैक्चर। इससे किन किन को अफेक्ट पड़ता है, कौन इससे प्रभावित होते हैं, कि वो स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स जो ये अफोर्ड नहीं कर पाते हैं कि जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं उनसे compete करना, मींस उनसे जो है वो कंपटीशन करना जो है वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, या एडवर्टाइजमेंट जो है वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जिससे क्या होता है उन पर इफेक्ट पड़ता है, उनके प्रोडक्ट्स की सेल जो है वो मार्केट में कम हो जाती है। एडवर्टाइजमेंट भी जो है किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस को बढ़ाने में या फिर पैकेजिंग सब कुछ इंक्लूड जो होता है, वो प्रोडक्ट की वैल्यू मींस उसका प्राइस जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि वो पैकेजिंग में मिलता है, उसकी एडवर्टाइजमेंट होती है, सारे प्राइजेस उसमें इंक्लूड कर दिए जाते हैं। ये जो एड्स आती हैं, एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं, ये मेनली किसको देखकर बनाई जाती हैं, ये पब्लिक की सेंटीमेंट्स, उनकी भावनाओं को देखकर बनाई जाती है, उनको रिक्वायरमेंट को देखकर बनाई जाती है, जिससे क्या होता है ये हमारे कई बार होता है जो ये हमें नेगेटिवली इफेक्ट भी डालती हैं, क्योंकि जो लोग जो हैं इनको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उनके लिए ये नेगेटिवली इफेक्ट डालता है, इन्फ्लुएंस डालता है। यहाँ आपको एक एग्जांपल दिया गया है एक मदर और एक चाइल्ड का। अगर एक मदर अपनी बच्चे की, अपने चाइल्ड की केयर करने के लिए कुछ ब्रांड के प्रोडक्ट्स यूज़ करती है, चाहे फिर वो ऑयल, पाउडर या कुछ और भी क्यों ना हो, चाहे क्लोथिंग से लेकर उसकी रिक्वायरमेंट की जो भी चीज़ें हैं, बट एक दूसरी मदर जब वो कुछ ऐसी चीज़ें, राइट, सेम जो चीज़ें हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाती है या वो अनेबल होती है ऐसे प्रोडक्ट को खरीदने में, क्योंकि उसको जो है वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उसके फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो ठीक नहीं है, दैट्स वाई इससे जो है
मदर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, नेगेटिवली इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि वो है ऐसा नहीं कर पाती है अपने बच्चे के लिए, अपने चाइल्ड के लिए। तो ऐसा माना जाने लगता है कि जो मदर अपने बच्चे के लिए ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को यूज़ करती है वो अपने बच्चे को लव करती है, राइट। बट बाय रिलेटिंग आर इमोशंस विद अ कमोडिटी, तो हमारी भावनाओं को देखते हुए जो प्रोडक्ट्स मार्केट में आते हैं या फिर जिनको देखकर, एडवर्टाइजमेंट को देखकर जो लोग हैं उन प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं एडवर्टाइजमेंट को देखकर, इससे लोगों की सोच पर अफेक्ट पड़ता है और साथ साथ उनके नेगेटिव इन्फ्लुएंस भी पड़ते हैं, राइट। अगर पॉजिटिव हैं तो नेगेटिव भी पड़ते हैं, क्योंकि जो लोग उनको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं वो उनके लिए वैल्यू जो है उनकी कम हो जाती है। और समटाइम्स हम ऐसे प्रोडक्ट को भी मार्केट से परचेज कर लेते हैं जो वर्थ बाइंग नहीं होते, मीन्स जिनकी कभी नीड ही नहीं होती। हम सिर्फ उनको तब परचेज कर लेते हैं क्योंकि वो जो प्रोडक्ट हैं हमारे फेवरेट एक्टर्स या प्लेयर्स उन्हें जो है एज ए एडवर्टाइजमेंट में उसे एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, उसे सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसा इन्फ्लुएंस एडवर्टाइजमेंट का लोगों पर, पीपल्स पर ऐसा इन्फ्लुएंस पड़ता है कि लोग जो है बिना किसी यूज़ के भी कई बार प्रोडक्ट्स को परचेज कर लेते हैं मार्केट से। तो हमें क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। प्रोडक्ट को जब भी हम परचेज करें तो हमें अलर्ट होना चाहिए, केयरफुल रहना चाहिए कि उसका क्या इम्पैक्ट है। तो एडवर्टाइजमेंट को देखते हुए हमें कभी भी मार्केट में प्रोडक्ट को परचेज नहीं करना चाहिए। हमारी रिक्वायरमेंट है या नहीं, या वो प्रोडक्ट की नीड है या नहीं, या फिर उस प्रोडक्ट से जो है मीन्स जो बोला जा रहा है वो करेक्ट भी है या नहीं। तो हमें अपना माइंड यूज़ करना चाहिए और साथ में अपनी डिसीजन मेकिंग पावर भी होनी चाहिए कि ये प्रोडक्ट हमारे लिए यूज़फुल है या नहीं। तो मीन्स पूरा आपका कंक्लूजन यही है कि जो चीज़ें हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में मिलते हैं, मोस्टली जो एडवर्टाइजमेंट जिनकी प्रोडक्ट्स की होती है वो ये ज़रूरी नहीं कि वो प्रोडक्ट्स जो हैं वो बेटर हैं देन द अदर प्रोडक्ट्स। मीन्स हमें माइंड यूज़ करना चाहिए, जो चीज़ें हैं उनको ध्यान से उनके पूरी इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए और उनको परचेज करना चाहिए, राइट। हमारा लास्ट टॉपिक रह गया एक making of an advertisement, and the last is the role of advertising in democracy, that we will read in the next class. Till then, thank you students, have a nice day and take care.